गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। आज अपने एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियो के लास्ट के अंदर आपको 10-15 क्वेश्चन असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन टॉपिक का जो असाइनमेंट है, सबसे पहले अपने वो डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ये कह रहा है P की वैल्यू है 3/5, Q है 7/9 और R है 5/7। आपको इसके ऑप्शन पढ़ो। आप ऑप्शन में जो साइन दे रखे हैं, इसका मतलब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। अब आप देखो, आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर सब में डिफरेंस सेम है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 7 और 9 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, तो जो दिखने में बड़ा लग रहा है वो बड़ा होगा और जो दिखने में छोटा लग रहा है वो छोटा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3/5, उसके बाद क्या आएगा 5/7 और उसके बाद क्या आएगा 7/9। अब 3/5 की वैल्यू क्या है P, 5/7 क्या है आपका R और 7/9 क्वेश्चन में क्या है Q। अब ऑप्शन पढ़ो P, R और Q, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हुआ आपका C। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर आपको बताना है। देखो कौन कौन सा है। एक तो 3/5 दिया हुआ है ऑप्शन में, एक आपको 5/6 दिया हुआ है, एक 2/3 दे रखा है और एक 4/5 दे रखा है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ तो आप डिवाइड करके देख लो, आपको 4 पैटर्न बताए थे। डिवाइड कर लो, क्रॉस कर लो, आप परसेंटेज में लिख दो, सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो, सबका न्यूमरेटर सेम कर दो। लेकिन इससे करने से पहले अपने को क्या बताना है, सबसे छोटी बिन, सबसे छोटी बिन बतानी है इसके अंदर। आप इनके अंतर देखो, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 2, यहाँ कितना आ रहा है 1, यहाँ कितना आ रहा है 1 और यहाँ कितना आ रहा है 1। अगर यहाँ इनमें अगर कंपैरिजन करें तो जो दिखने में छोटा लग रहा है, देखो 1-1 का अंतर आ रहा है, तो अगर जो दिखने में छोटा लग रहा है वो सबसे छोटा है, तो इसका मतलब इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला नंबर। ये तो इसमें क्लियर हो गया अपने को, ये सबसे छोटा है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं इसके साथ। अब आप क्रॉस करवा दो, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ कितना हो गया 10। अब ये नंबर छोटा है तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है, आंसर। अब क्वेश्चन में कितना है 3/5। आप डिवाइड भी कर सकते हैं 0.6, 0.8 समथिंग, 0.67, 0.8, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा क्योंकि ये 0.8 है और ये 0.6 है। डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तीसरा देखिए आप क्वेश्चन क्या है, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/11 में सबसे छोटा नंबर। अब क्वेश्चन के अंदर देखो एक खास बात है कि सब पॉइंट्स के अंदर आपका न्यूमरेटर अंश जो है वो सेम है, सब में 3 आ रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा तब होगा जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर जो है वो सबसे बड़ा होगा। नीचे की संख्या सबसे बड़ी होगी। नीचे की संख्या सबसे बड़ी किस में है, 11 में। इसका मतलब आपका आंसर कितना हुआ, 3/11। ये 3 क्वेश्चन नोट करो आप। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखो आप स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 5/7 के अंश और हर में, प्रत्येक में अंश और हर लिखा हुआ है। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कम किया जाए कि ये किस में बदल जाए, -x कम कर दो आप, इसका अंश और हर। ये किस में बदल जाए, ये बदल जाए 2/3 में। अब इसका ऑप्शन उठाओ आप। इसका ऑप्शन क्या है, एक तो है 2, एक है ऑप्शन आपका 1, एक कितना है इसमें 4 और एक कितना है 5। अपने 2 अगर देखें, 5 में से 2 कम किए तो कितना आ गया 3, 7 में से 2 कम किए तो 5। ये इसके बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1, 5 में से 1 कम किया तो कितना हुआ 4, 7 में से 1 कम किया तो कितना आया 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2/3। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना हो गया 1। सबसे बेस्ट होता है इसको आप ऑप्शन से करें। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एक साइड रख के कांस्टेंट दूसरी साइड रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या है। एक लाइन के क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो 3/11 बताना है। देखो 2/3 का रेट कितना है 2200, यहाँ से 1 का रेट निकालो आप कंप्लीट, ये कितना हो गया 1100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 का रेट यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका 3300। अब 1 जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट है, मतलब वो 100% है। तो अब इसका 3/11 निकालना है आपको, इसका 3/11।
ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया 300, 300 इंटू 3 कितना हो गया 900। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 900, ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्याओं का आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम लिखना है आपको, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर लास्ट में और बड़ा। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 5/6, 11/12 और 8/9 है। अब ऑप्शन में ध्यान से देखो आप, सब में अंतर आ रहा है एक एक। अगर अंतर एक एक आ रहा है, जो दिखने में सबसे छोटा लग रहा है वो सबसे छोटा होगा, जो दिखने में सबसे बड़ा लग रहा है वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, 5/6 पहले आएगा, इसके बाद 8/9 आएगा, इसके बाद 11/12 आएगा। अब आप देख लो कि ऐसा किस सीक्वेंस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। और ये देखो तीन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है अलग अलग, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन इसका कौन सा हुआ आपका सी। जो बच्चा रेगुलर पढ़ता गया, कमेंट कर रहा है, 100% वो बच्चा जॉब ले जाएगा, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। नोट कर लो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, 7 नंबर क्वेश्चन एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। कई बच्चों का जब आंसर आया तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को इतना नॉलेज तो है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप इतना डिटेल में पढ़ते हैं, कई बच्चों के कमेंट आए कि सर 7 नंबर क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो इसको बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। 0,3 लिखा हुआ है ना, ये 0.3 है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक तो 1/3 हो गया, 0,3 की जगह 0.3, और एक लिखा हुआ है 2/8। अब आपके पास कई तरीके हैं, देखो आप इसमें क्या करेंगे, देखो अंतर तो यहाँ अलग अलग आ रहा है। अगर आप 1/4 भी लिख सकते हैं, अपने डिवाइड कर लेते हैं। एक को आपने 3 से डिवाइड किया तो 0.33 कंटिन्यू हुआ, ये 0.3 पे स्टॉप है, इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, स्टॉप है, ये टर्मिनेट हो गया, ये 0.30। इससे सॉल्व किया 1/4 मतलब चौथा हिस्सा है 0.25। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा, सबसे पहले आएगा 2/8, उसके बाद आएगा 0.3, जो 0,3 लिखा हुआ है 0.3, और ये कितना हुआ 1/3। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो सी इस क्वेश्चन का फाइनल आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 8 पे, किसी संख्या में किसी व्यक्ति को 1/15 ज्ञात करने को कहा गया, उसने 1/3 ज्ञात कर लिया, जो उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक था, संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने ये नंबर ले लिया 1/15, 1/3, ज्ञात क्या करने को कहा गया, ये बाय मिस्टेक उसने ये ज्ञात कर लिया। नंबर आपका कितना आया, 16 ज़्यादा आया, वो नंबर आपको बताने। सबसे पहले आप देखो, आप ऐसा नंबर चूज़ करो जिसमें 15 का भाग भी जाए और 3 का भी जाए, मतलब इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ आपने नंबर ले लिया 15, आप 30 भी ले सकते हैं, आप 150 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 का 15वां भाग, मतलब इसमें इसको डिवाइड करो आप, कहने का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, 1/15 लिखोगे तो ये वाला रिजल्ट तो हो गया आपका 1। 3 से किया तो ये कितना आ गया, इंटू 1/3, मतलब 15 में 3 का भाग दिया तो 5। पहले आपका रिजल्ट आ रहा था 1, अब रिजल्ट कितना आ रहा है 5, मतलब कितना ज़्यादा हुआ 4। अब ये 4 रेशो जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ये नंबर आपका रेशो है, ये एक्चुअल वैल्यू, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये नंबर भी 4 से होगा, ये भी 4 से होगा, तो ये भी 4 से होगा। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 60, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आप क्या है। ये कह रहा है कि किसी खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में और शेष का 1/3 जल में और 6 मीटर भाग जो है ऊपर है खंबे की लंबाई। क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं आप, नीचे 5 और 3 15 मान लो आप, या शेष आ रहा है तो दूसरा भी कंसेप्ट है, मैं दोनों बता देता हूँ। पहला तरीका क्या है, अपनों ने 5 और 3 नीचे जो नंबर आ रहा है उसके हिसाब से मान लिया 15। सबसे पहले आप इसका निकालो 2/5, इसका 2/5 निकालोगे, 15 में 5 का भाग दिया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, देखो लैंग्वेज पढ़ो आप, शेष का 1/3 रिमेनिंग की बात हो रही है। यहाँ शेष आ गया, 15 में से 6 चला गया तो यहाँ कितना बचा 9। अब ये कह रहा है इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हुआ 3, अब शेष कितना बचा 6। ये स्ट्रक्चर बन गई पूरी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 भाग मीटर जो है वो जल ऊपर दिखाई दे रहा है। ये 6 जो रेशियो है
वो एक्चुअल में 6 के बराबर है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बना वो एक्चुअल में है, क्योंकि 6 अगर यहाँ 60 होता तो 10 से गुना होता, तो यहाँ 1 से होगा। इसका मतलब खंबे की कुल लंबाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया आपका 15। लेकिन ये 15 जो आंसर आया आपका, ये तो स्ट्रक्चर बना के आया। इसका दूसरा तरीका मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर क्वेश्चन शेष का हो तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको कैसे करोगे, अब रफली समझो, इससे आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले फ्रैक्शन लिखो। एक क्या लिखा हुआ है 2/5 और एक लिखा हुआ है 1/3। अब आप सोचो कि 5 हिस्सा था, 2 चला गया, बचा कितना 3, कल बताए थे आपको। अब टोटल हिस्सा कितना है 3, 1 चला गया तो बचा कितना 2, ये आपस में कट हो गया। टोटल था 5, सारा कीचड़ और सब कवर करने के बाद लास्ट में कितना बचा 2। ये जो 2 बचा वो 6 के बराबर है। इसका मतलब 1 का मान कितना हुआ 3, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर 15 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपकी चॉइस है कि आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन अगर क्वेश्चन शेष का हो तो सबसे बेस्ट है कि आप इस तरीके से करें। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 10 क्वेश्चन। एक रहा एक लड़का एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, दूसरे दिन शेष का 4/5 पढ़ता है। देखो शेष आ गया ना, सेकंड वाले तरीके से करते हैं। 3/8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब टोटल कितना है 8, 3 तो पढ़ लिया तो बचा कितना 5। शेष लिखा हुआ है तभी अप्लाई करेंगे 4/5, टोटल कितना है 5, 4 पढ़ लिया तो बचा कितना 1। अब इसे सॉल्व करो, ये कितना हुआ, ये कट गया आपस में, ये हुआ 8, ये है 1, ये बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ एक्चुअल में किसके बराबर है 30 बेस के बराबर है, तो इसको 30 से गुणा कर देंगे तो यहाँ जो आंसर है वो कितना आ गया 240। 240 टोटल पेज है, 240 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर शेष होगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। अब ये कह रहा है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग है, दूसरा स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग है, दोनों में अगर 8 का अंतर है। इसका मतलब क्या है, देखो नीचे 9 आ रहा है और 2 बार 9 यूज होगा तो आप 9 × 9 81 मान लो आप। पहला जो भाग है 2/9, 9 × 2, ये 9 और 2 कितना हुआ 18। दूसरा भाग देखो आप शेष का, शेष कितना हुआ, अब 11 में से 8 गए 3 और 7 में से 1 गया 6। शेष का कितना है 2/9 है, इसका 2/9 है, तो 9 और 63 में 9 का भाग दिया 7, 7 और 2 कितना हुआ 14, ये दूसरा भाग है। इससे अपने को मतलब नहीं है। ये कह रहा है इन दोनों भाग में जो 4 गैप आ रहा है रेशो का, वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो एक्चुअल में 8 के बराबर है। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो कुल रन बताने आपको, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 162, ऑप्शन नंबर आपका डी। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप क्या है, कौन सी बिन सबसे बड़ी है, इसका ऑप्शन पढ़ो आप कौन कौन से हैं। 8/9 19 और दूसरा क्या है 9/22, तीसरा है 10/23 और इसके बाद है 11/24। सबसे पहले अंतर देखो आप, 8 और 19 में अंतर कितने का हुआ 11 का। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ कितना है, यहाँ अंतर हुआ 13 का, यहाँ कितने का है 13 का और यहाँ कितना है 13 का। इसका मतलब जो अंतर अगर सेम हो, जो दिखने में छोटा लग रहा है वो छोटा है और जो दिखने में बड़ा लग रहा है वो बड़ा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ा नंबर, तो अपने बड़े से मतलब है, तो इन सब में बड़ा कौन सा लग रहा है, सब में बड़ा है ये। इसका मतलब ये दोनों आपके रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है क्योंकि इन दोनों में अंतर अलग अलग है, तो बेस्ट है आप क्रॉस करो आप इसका, इसमें और इसमें। 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 4 32, 3 16 और 3 19। 11 को 19, ये 19 है ना, देखो आप 19 को 11 से मल्टीप्लाई किया 190 और 19, 10 जोड़ा तो 200 और 9 209। अब आप बताओ 192 और 209 में बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 11/24, क्योंकि ये नंबर छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, समझ में आ गया होगा अब तो बहुत अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप। एक आदमी अपनी राशि का 1/3 कपड़ों पर शेष आ रहा है, तो शेष वाले के हिसाब से कैसे करेंगे। देखो 1/3 का 3 1 खर्च हो गया तो बचा कितना 2, शेष मतलब 5 में से 1 खर्च हो गया तो बचा कितना 4,
शेष 4 में से 1 खर्च हो गया तो बचा कितना 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो अब ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 2। मतलब शुरुआत में 5 था, लगातार खर्च होते गए, लास्ट में रुपए कितने बचे 2। अब ये जो बचे वो 100 रुपये के बराबर है, 100 रुपये के बराबर है। तो 1 इकाई का मान कितना हुआ 50। शुरुआत में कितना था, अगर इसको 50 से गुणा कर देंगे तो यहाँ जो आंसर है वो कितना आ गया 250 रुपये। नॉर्मल सा ये नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी बिन बतानी है आपको। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 4/5, 5/6, 6/7 और 8/9। सबके अंश और हर में एक एक का अंतर है, अंतर सेम है। जो दिखने में बड़ा लग रहा है वो बड़ा है। आपको दिखने में कौन सा बड़ा लग रहा है, छोटा बच्चा भी बता देगा। इसके अंदर 8/9 ये इसका आंसर है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाता तो आंसर होता 4/5। अब इस जो आपको असाइनमेंट दिया है उसका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी बिन के अंश और हर में 2 जोड़ने पर 7/9 और 3 घटाने पर 1/2 मिलता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी बिन है। ऑप्शन से करेंगे 5/7, पहला ये है। अगर ये ऑप्शन है तो सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दें, यहाँ 2 जोड़ दो आप, यहाँ भी 2 जोड़ो और यहाँ भी 2, तो रिजल्ट कितना आया 7/9। 7/9 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि 3 घटा दो, यहाँ भी 3 घटाओ, यहाँ भी 3, यहाँ कितना आ गया 2, 3 घटाने पे कितना आया 4। अब आप देखो इससे सॉल्व करो, कितना आया 1/2। अगर 1/2 आया इसका मतलब यही आपका आंसर है। भाई अगर फर्स्ट में आ गया तो फर्स्ट ही आंसर है, दूसरा चेक करोगे दूसरे पे आएगा ही नहीं। आपका ये 5/7 फाइनल आंसर है। इसे नोट करिए आप। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। देखो समझते इसे क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग एवं वर्गमूल। देखो एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन इसका नॉलेज होगा तो ही आप उसके क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। पहले तो आप किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि किसी जगह पर किसी स्कूल में जितनी पंक्तियां हैं और जितने पंक्तियां मतलब रो, और उतने ही प्रत्येक पंक्ति में बैठने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। अगर वहाँ टोटल विद्यार्थी अगर बैठे हैं 3249, कितने बैठे हैं 3249, आपको ये बताना है कि वहाँ नंबर ऑफ रो कितनी है, पंक्तियाँ कितनी है, या प्रत्येक पंक्ति के अंदर बच्चे कितने हैं। तो आप देख के कैसे टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा, उसके लिए आपको स्क्वायर रूट का कंसेप्ट आना चाहिए, वर्गमूल का। और इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसके लिए आपको 30 तक के स्क्वायर, जो मैं आपको हर बार बोलता था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ अप्लाई करना आपको बताऊँगा। फिर आपको ये पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को आप 4-5 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। देखो जब अपने वर्ग की बात करते हैं, वर्ग क्या है, किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। आपको 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, 1 से 30 तक के स्क्वायर, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 7 स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 स्क्वायर कितना हुआ 64, 9 स्क्वायर कितना हुआ 81, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, 17 स्क्वायर कितना हुआ 289, 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324, 19 का स्क्वायर कितना हुआ 361, 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441, 22 का स्क्वायर कितना हुआ 484, 23 का स्क्वायर कितना हुआ 529, 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576, 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625।
26 का स्क्वायर कितना हुआ 676, 27 का स्क्वायर कितना हुआ 729, 28 का स्क्वायर कितना हुआ 784, 29 का स्क्वायर कितना हुआ 841, 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900। ये मिनिमम है जो आपको याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालता हूँ या कैसे, जैसे आप स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकलेगा किसी भी क्वेश्चन का, पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ो। आप देखो किसी भी नंबर का अगर अपने स्क्वायर करें, संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अंतिम अंक, इकाई अंक, लास्ट डिजिट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है, मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्या है, आप 1 का स्क्वायर करो, आप सिर्फ इसको देखो, आप सिर्फ इसको, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं या 9 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में हमेशा आपको मिलता है 1। 2 या 8 का स्क्वायर करेंगे, 2 और 8 का, तो आपको मिलेगा 4। 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में मिलेगा 6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5। 10 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 0। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्लियर है? अब आओ देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 625 का अंडर रूट अपने को निकालना है। सबसे पहले आप देखो कि 5, लास्ट वाला 5, ये रहा 5, ये कब आएगा जब लास्ट में क्या होगा 5, तो यहाँ अपनों ने लिख दिया 5। अब वर्गमूल में 2 नंबर कैंसिल, देखो ये एक पेयर में चला गया। ये नंबर इसके जस्ट पहले वाला स्क्वायर कौन सा है 4, पहले का परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नहीं कि पहले तो 5 भी है, इससे पहले का पूर्ण वर्ग 4। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप 25 × 25 करोगे तो 625 आएगा। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है 3249, चलो 5 के केस में तो 5 आ गया, अब 9 है तो कैसे पता लगेगा कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो सबसे पहले अपना लिखा यहाँ 3 और यहाँ लिखा 7, ये नंबर तो आपका स्क्वायर रूट में चला गया। अब 32 के जस्ट नीचे का स्क्वायर कौन सा है 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ कितना आया 53 और 57। अब आप देखो कि 53 और 57 में 2 नंबर हैं, देखो इसको फिल्टर करने के। एक तो आप 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ये नंबर कितना आया 30। अब 30 की तुलना करो इसके साथ कंपैरिजन, ये नंबर बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये वाला बड़ा नंबर आंसर है, तो 57 इसका आंसर हुआ। या दूसरा तरीका क्या है कि 53 और 57 के बीच में क्या आ रहा है 55। 55 को 55 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 25। इसको नेक्स्ट नंबर से 5 × 6 कितना हुआ 30। अब आप तुलना करो, ये नंबर इसकी तुलना में बड़ा है, अगर ये बड़ा है ये वाला नंबर, इसका मतलब ये 57 का स्क्वायर होगा जो 55 से बड़ा है। अब ये क्वेश्चन कैसे यूज़ होंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसे नोट करें। 12 × 13 करें अगर, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कितना हुआ 12 12 144 और 12 156। अब आप कंपैरिजन करो, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये अगर ये बड़ा नंबर है तो बड़े वाला आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में 123 दिए ही नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। सेकंड कह रहा है कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। कितने पौधे लगाता है 22,801। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियां जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो आपको ये बताना है पंक्तियों की संख्या कितनी है। देखो आप देखो जितने रो हैं, मान लो जितने रो हैं उसको हमने मान लिया x, पंक्तियां कितनी x, और प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हैं वो भी कितने हैं x। मान लो 5 पंक्तियां ऐसे 1 2 3 4 5 और प्रत्येक में 5-5 आपने पौधे लगा रखे हैं, तो ये टोटल कितने हुए, ये टोटल हुए 25, क्योंकि x × x ना कि ये दोनों जुड़ेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो x² को बता रहा है। अगर ये नंबर x² को बता रहा है तो यहाँ से x का मान कितना हुआ 22,801 का अंडर रूट। अगर ये अंडर रूट 1 है तो यहाँ देखो आप, यहाँ जो 1 आ रहा है
वो जहाँ तो 1 का स्क्वायर है या फिर वो किसका स्क्वायर है, 9 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। इसमें देखो आप ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसके जस्ट नीचे का स्क्वायर कौन सा है, अगर इसके जस्ट नीचे का स्क्वायर देखें तो 15 × 15 225, 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 का स्क्वायर हो गया 151 159। अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन में 159 तो लिखा ही नहीं हुआ, ऑप्शन पढ़ो आप इसके, तो इसका मतलब दिमाग लगाएंगे नहीं हम। हमारा जो फाइनल आंसर वो कितना आ गया 151। अगर 159 होता तो आप इस 15 को 16 से मल्टीप्लाई करते, फिर अगर आप चेक करते कि अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़े वाला आंसर होगा, अगर ये नंबर छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। ये समझ गए होंगे, अब आप नोट करो इसे। पॉइंट्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है 0.00004 जीरो है 2601 का वर्गमूल आपको बताना है क्या है। देखो 4 जीरो है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद इसका पेयर बनाओ 1 2 3 और 4, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आएंगी 1 2 3 और 4। इस बेस पर अगर अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा यहीं से पता लग गया कि ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि पहला पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, तो कौन सा होगा बी। अब अपना मेन टारगेट है 2601 को सॉल्व करना। अगर यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ जा तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9। ये तो आपका स्क्वायर में चला गया, इसके जस्ट नंबर नीचे का कौन सा है 25, जो किसका स्क्वायर है 5 का। इसका मतलब यहाँ 51 होगा, यहाँ 59 होगा। इन दोनों को फिल्टर करने के लिए आप 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 × 6 कितना हुआ 30। इसका कंपैरिजन इससे करो, ये नंबर आपका छोटा है, इसका मतलब छोटे वाला आंसर है। इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ, वैसे भी 59 की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में 59 दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ क्या है 0.0051, क्योंकि अगर 8 वैल्यू है तो रिजल्ट 4 होगा। मान लो यहाँ पॉइंट के बाद 20 वैल्यू होती तो रिजल्ट होता 10। तो ये समझ गए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे करेंगे, पॉइंट वाला आया तो आपको ऐसे करना है, जितने पॉइंट हैं जैसे 6 है पॉइंट के बाद तो वैल्यू 3 में आएगी, क्योंकि 2 पॉइंट को 1 लिखते हैं स्क्वायर रूट में और 3 को 1 लिखते हैं क्यूब रूट में, घनमूल में। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 0.081 इंटू 0.484 अपॉन 0.0064 6.25 का वर्गमूल, ये वर्गमूल आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, पॉइंट देख कर किसी टेंशन नहीं लेनी। पॉइंट का क्वेश्चन आ गया तो सबसे इजी है, पॉइंट काउंट करो आप। 3 के बाद कितना हुआ 6 के बाद, यहाँ देखो आप 4 के बाद और 2 के बाद, यहाँ भी 6 के बाद है, वहाँ भी 6 के बाद है, पॉइंट सारे कैंसिल हो गए, पॉइंट सारे कैंसिल हो गए। अब आप सोचो 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9, 484 का 22। ये तो तभी बता पाओगे ना जब आपको 30 तक के स्क्वायर याद होंगे। 84 का वर्गमूल कितना हुआ 8, 625 का कितना हुआ 25। अब ये 4 से कट गया, 2 से कट गया, 2 × 4 और ये हो गया 11। 99/100 0.99 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। टिक कर देंगे ऑप्शन में, नोट कर लो इसे। देखो ये तो तब है जब आपने डायरेक्ट किसी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये वर्गमूल में बदल जाए। उसके लिए सेकंड कंसेप्ट क्या है कि क्या जोड़ें और क्या घटाएं। पहले मैं एक छोटे से क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो अपने को 625 का वर्गमूल निकालना है। एक तो अपनों ने अभी वैदिक से कर लिया कि 5 आ गया और ये 2 आ गया। अब इसको अगर क्या जोड़ें क्या घटाएं के हिसाब से देखें तो यहाँ पेयर बनता है इसका, इसको लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ये पेयर बन गया। अब इसको 2 से डिवाइड किया, 2 × 2 कितना हो गया 4। जैसे 2 × 2 4, तो यहाँ कितना आ गया 2। ये पूरा पेयर आ जाएगा नीचे, पूरा पेयर। अगर आपने यहाँ 2 लिखा तो आपको 2 ही जोड़ना पड़ेगा। ये कितना हुआ 4। अब इसका सिंगल और इधर का डबल, 4 × 5 20। तो आपको एक आइडिया लग गया कि इसको 5 तक लेके जाना है, तो नीचे भी 5 आएगा। 25 2 20 और 2 कितना हुआ 22। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हुआ 225। इसका मतलब ये 25 का स्क्वायर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ये तो लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके का नहीं देगा। जैसे अभी अपने को पता है कि 3249 का अपनों ने स्क्वायर रूट निकाला था। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, इसका अपनों ने आंसर निकाला था, जहाँ तो ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ ये 7 का स्क्वायर है,
ये नंबर आपका कैंसिल हो गया था। इससे जस्ट नीचे का नंबर कौन सा है 25, जो किसका स्क्वायर है 5 का। इसका मतलब यहाँ तो 53 होगा या 57 होगा। फिर आपने 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था 30 से और इससे कंपैरिजन किया था, ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब आपने आंसर बताया था 57। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन को इस कंसेप्ट पे करना हो, अगर जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन हो, उस केस में क्या करेंगे 3 2 4 9 आपने यहाँ ले लिया, 2 2 के पेयर बना लिए। अब इसको डिवाइड करो, देखो आप 5 × 5 25, 6 × 6 करोगे तो 36, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 5 × 5 25, 25 और 5 30 और 2 मतलब 7 आ गया। 5 और 5 कितना हो गया 10। अब ये 10 और ये 74 मतलब एक तरह का 7 पे जा रहा है ये, तो अपने क्या करेंगे 107 और 7 फिर नीचे, ये कितना आ गया 49 और ये कितना आ गया 7। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में। जैसे आपने यहाँ 7 लिखा है, यहाँ भी 7 आ गया 749, इसका मतलब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये 57 का स्क्वायर है। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लो इसी पे क्वेश्चन बनाना है अपने को। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया 31150 3150 में न्यूनतम मतलब मिनिमम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब क्या आप ऐड करो इसके अंदर जिससे कि यह किस में बदल जाए, पूर्ण वर्ग में बदल जाए। पूर्ण वर्ग में मतलब परफेक्ट स्क्वायर में। अब देखो अब आपको कैसा करना है क्वेश्चन, आपको पता लग गया कि जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन है, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। तो आपके दिमाग में आएगा ये वाला तरीका। सबसे पहले आपने लिखा 3150, पेयर बना लो आप। अगर नहीं है तो अगर सिंगल है तो वहाँ फिर एक का बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 × 5 कितना हुआ 25, ये 25 आ गया। ये कितना आ गया 650, 5 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 10। अब आप देखो 10 × 6 26, 10 × 6 60, इसका मतलब 6 पे ट्राई करते हैं। ये कितना आ गया यहाँ से 36 और ये कितना आ गया 6। अब आप सोचो कि अगर आप 6 लिखोगे, अब ध्यान से समझना आप, तो ये 636 हुआ। अगर ये 636 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। इसका मतलब 636 लाने के लिए यहाँ 14 घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ घटाने वाला शब्द होता तो ये यूज़ करते। इसका मतलब नंबर अपने को यहाँ जो लिखना है वो बढ़ा के लिखना है, बढ़ा के लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ 107 पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ कितना आ गया 49 और यहाँ कितना आ गया 7। तो जैसे आपने यहाँ 7 लिखा तो ये नंबर हुआ 749। अब आप मेरे को बताओ कि अगर ये 749 होता तो यहाँ कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा 99। इसका मतलब वो 99 कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, इस नंबर के अंदर। जैसे ही आप 3150 में 99 ऐड करोगे जो आपका आंसर है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9, 9 और 5 14 और ये कितना हुआ 3249। देखो ये वही क्वेश्चन हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया। इसका मतलब आपने क्या ऐड किया इसके अंदर 99। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया वापस इसको बैक करके समझना, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो आप। ये जबलपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी। अब वही क्वेश्चन हो गया जो भी आपको मैंने समझाया है। देखो कैसे करेंगे, इसके ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है 59, 35, 21, 43। सबसे पहले कैसे करेंगे क्वेश्चन में 1500, ये आपका 2 2 का पेयर बन गया। 4 × 4 16 ज़्यादा हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो गया 9, ये कितना आ गया 6, 3 और 3 कितना हो गया 6। डबल पे 10 पे ट्राई कर नहीं सकते, 9 पे ट्राई करके देखते हैं। 9 और 9 कितना हो गया 81, 8, 54 और 8, 54 8 कितना हो गया 62। इसका मतलब अगर यहाँ 9 अपने लिख दें इस जगह पर, इसका मतलब यहाँ रिजल्ट 6 to 1 आना चाहिए। अगर ये 6 to 1 आ गया तो इसका मतलब ये आंसर 100% सही है। इसका मतलब आपने कितना ऐड किया, इसके अंदर ऐड किया आपने 21। इसका मतलब 21 ऐड करेंगे तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, क्या जोड़ा जाए। अगर क्या घटाया जाए तो इस यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कम आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे का सारा, तो इसे नोट करो आप।
देखो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए और क्या डिवाइड किया जाए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने आपको नॉर्मल भी समझा दिया, प्लस माइनस वाला भी समझा दिया। अगर इंटू और डिवाइड वाला क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन आया जैसे 450 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, संख्या से गुणा किया जाए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग में बदल जाए, पूर्ण वर्ग में बदल जाए, पूर्ण वर्ग में बदल जाए, जैसे ये क्वेश्चन है। अब आप देखो क्वेश्चन में कह रहा है किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, ये है क्वेश्चन, और परफेक्ट स्क्वायर में बदलना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि 450 को, अब आपको वो वाला तरीका यूज़ नहीं करना क्योंकि वो प्लस माइनस में करते हैं। अब 450 का सबसे पहले आप फैक्टर करो 2, ये कितना आ गया 225। फिर आप देखो 2 पे जा नहीं रहा, प्राइम फैक्टर करने, अब 3 देखो 5 2 7 और 2 9, 3 इंटू 7 21 5, फिर 3 पे जा रहा है, ये कितना आ गया 25, 5 पे जा रहा है 5 5 और 1। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो संख्याओं का पेयर होता है, ये नंबर आपका पेयर में चला गया, ये भी पेयर में चला गया। इसका मतलब किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड में भी हमारा आंसर क्या होगा 2। देखो या तो 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक और होना चाहिए ताकि वो पेयर बन जाए, या फिर ये 2 नहीं होना चाहिए। अब आप सबको किस संख्या से गुणा किया जाए, अगर आप 450 को 2 से गुणा करेंगे 900 बनेगा, वो 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, मान लो कोई नंबर लिया आपने, कोई भी नंबर, हमें वो नंबर पता नहीं है, मान लो आपका जो प्रोसेस है ये वो इस तरीके का है कि 2 2 3 5 5 ऐसे आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए क्या मल्टीप्लाई किया जाए, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो इंटू 3। अगर आपसे पूछा जाए क्या डिवाइड किया जाए, तो भी डिवाइड 3। मान लो कोई क्वेश्चन है, ये समझना अपने को कंसेप्ट, उसको आपने मल्टीप्लाई किया, ये आया 2 3 5 5, ये नंबर है। क्या गुणा किया जाए, ये तो है ही, अब 6 एक्स्ट्रा है, यहाँ तो 6 और होने चाहिए, या फिर ये 6 नहीं होने चाहिए। समझ गए आप, मल्टीप्लाई के लिए या तो पूरा पेयर बनना चाहिए या फिर वो नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे। अब इसमें 2 छोटे छोटे पॉइंट है वो समझा देता हूँ आपको। देखो अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। मान लो कोई ऑप्शन दे रखा है 5 2 7 2 9000, तीसरा है 3 2 4 9 पॉइंट, नेक्स्ट है 15625। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। देखो आप कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, मैं क्वेश्चन में ही बता देता हूँ आपको क्या क्या है। देखो पहला पॉइंट, किसी भी संख्या के लास्ट में अंतिम अंक किसी भी क्वेश्चन का 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। दूसरा, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। संख्या के अंत में विषम मतलब ऑड। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है तो भी नहीं होगा। तीसरा जो डेसिमल है, डेसिमल प्लेस मतलब दशमलव का स्थान, वो ऑड नंबर पे नहीं होना चाहिए, वो विषम नहीं होना चाहिए। कहाँ से ये बताना आपको, फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, दाईं ओर से, राइट साइड दाईं ओर से। अभी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 होगा 7 होगा 8 होगा
कोई भी नंबर उठा के देख लो आप, 144 12 का स्क्वायर है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। कोई भी नंबर 15 है, 625, कोई भी नंबर, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 3 है, ये तो एक पेयर में चला गया, लेकिन 90 किसी का स्क्वायर नहीं है। ये तो आपका 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 पॉइंट समथिंग है, ये भी गलत। यहाँ जो देखो आप डेसिमल जो आपने यहाँ काउंट किया राइट साइड से, ये 1 के बाद आ रहा है। अगर ये 1 के बाद आ रहा है तो यहाँ देखो आप, अगर 1 के बाद आ रहा है या 3 के बाद आ रहा है, क्योंकि देखो जब इस क्वेश्चन में आप इसका डेसिमल, अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। 10 आते ही ये क्वेश्चन इसमें बदल गया। अगर 1 0 आ रही है, 3 0 आ रही है तो वो आंसर नहीं होगा। अगर 3 गलत हैं तो ये सही है। वैसे ये 125 का स्क्वायर होता है, ये पॉइंट मैंने आपको समझाना था, तो आप इसे नोट कर लो, ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। देखो कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपने कोई स्क्वायर रूट निकाला, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। अगर वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। देखो 2 पॉइंट है, n/2, अगर n आपका क्या है, इवन है, सम है। दूसरा पॉइंट है n+1/2, अगर n ऑड है, विषम है। छोटे से क्वेश्चन से आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको जो असाइनमेंट होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर होगा। जैसे 15,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, हमें ये पता है कि इसका आंसर 125 होगा। ये अंक कितने, 1 2 और 3, ये 3 कैसे आया, आप काउंट करो, 1 डिजिट 2 3 4 5, n बराबर 5, ये एक विषम है। अगर ये नंबर विषम है ये वाला, तो आप इसमें 1 जोड़कर इसका आधा कर दो, 5 + 1/2, आंसर कितना आ गया, 3। यहीं आ गया आप। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए 3249 का स्क्वायर रूट, जो भी अपनों ने सॉल्व किया था, अब ये कितना है, 1 2 3 4, n कितना है, 4, जो कि क्या है, इवन है, सम है। आपका जो आंसर होगा वो n/2 होगा, 4/2, आंसर कितना हुआ है, 2। क्योंकि जब आप इसका सॉल्व करोगे 57 का स्क्वायर है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये किसका स्क्वायर होता है, 57 का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। ये सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं और इस पे कौन सा क्वेश्चन होगा वो अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसको करने से पहले मैं कुछ आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। एक बार देखो, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स नाम से, सेम मनदीप मैथ्स यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, दोनों के नेम सेम है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ आप कमेंट करते हैं वहाँ भी इसके लिंक हैं, वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वीडियो हर रोज़ सुबह 10 बजे अपलोड होती है, तो इसके जो क्वेश्चन जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन अभी दूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। दूसरा ये कि अगर आपको अपनी सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में लेके जाना है, स्पेशली एसएससी की आपका टारगेट है, अगर आप एनटीपीसी, पटवार और रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका मोर देन सफिशिएंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप अपने लेवल को बहुत अच्छे लेवल पे या सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो हमारा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज के क्वेश्चन असाइनमेंट के देखिए, आप स्क्रीन पे चल रहे हैं, इसे नोट करते रहो आप। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपको करने हैं। और प्रत्येक बच्चे को जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, इन सब के आपको कमेंट देने हैं। जो कमेंट देगा उन बच्चों के लिए कुछ बहुत अलग विशेष मैंने सोच रखा है, वो लास्ट में आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन दिया जाएगा जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो उनको सिर्फ यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, टाइप कर रहा है, कमेंट कर रहा है, सिंसियर है, तो एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा मिलना उसका हक है। ये चीज़ समझ गए आप। तो कल फिर किसी और पॉइंट के साथ, इसी के सेकंड पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।